2 बजे के बाद 2:30 बजे के पहले इसी बीच कॉल आई थी। मुझसे बोला गया कि घर चले आओ दोनों लोग, को जो है चोट लग गई है। मौसी का कॉल आया तो मैं फिर बोली घर चली आओ। मैं बोली क्या हुआ? मुझे लगा मम्मी को कुछ हुआ है। भाई को कॉल की उठा ही नहीं। उसके पे कॉल मैंने तुरंत किया, कॉल नहीं रिसीव हुआ। भी ऐसा नहीं होता था कि कॉल नहीं रिसीव करता है। उसके बाद जो है मैं गाँव में कॉल की, खानदान के या उनसे, वो मुझसे डायरेक्ट बोला बंटी को गोली लगी, एक्सपायर कर गया। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली कंफर्म मुझसे एक बार बात कराओ, दिखाओ मुझे। ये तो था कि आप आओ, ये कंफर्म था तुरंत निकलो वहाँ। हमको तब तक नहीं पता था कि मेरी मम्मी जैतपुर थाने में है और ऐसी ऐसी बात है। मुझसे फिर बीच में बताया गया कि हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, ठीक हो जाएगा, ये वो। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के अहरोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले हासापुर गांव में। यहां के रहने वाले 17 वर्षीय राजकमल उर्फ बंटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार में मातम का माहौल है। गुरुवार के दिन राजकमल को उनके मित्र, उनके दोस्त बाइक पर बैठाकर अंबेडकर नगर जिला की तरफ ले जाते हैं और बाद में परिवार को पता चलता है 3:30 बजे कि उनकी बॉडी खून से लथपथ जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में मिलती है। परिवार सन्न रह जाता है ये खबर सुन के कि अभी तो मेरा बेटा सलामत था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस समय हम उस परिवार के बीच में हैं। राजकमल यादव उर्फ बंटी यादव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहन थी। उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च वही उठाते थे और पढ़ाई भी करते थे। माता उनकी प्राइवेट जॉब करती हैं, टीचर हैं। पिता नहीं है और इस घड़ी में परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आइए हम बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों हुआ था ऐसा। शशांक यादव। अब वो शशांक यादव। जी जी। कितने? आप 2 बहन हैं। आप बड़ी हैं कि छोटी? नहीं, मुझसे बड़ी है दीदी अच्छा, निशेषम आपकी यादव। बड़ी है। तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, इलाहाबाद पढ़ाई अच्छा, पढ़ते आपकी हैं। बड़ी बहन? वही सेम चीज, दोनों कॉम्पिटिटिव जने एग्जाम्स आप की प्रिपरेशन दोनों में। लोग इलाहाबाद रहते हैं। तो आपको कब सूचना मिली? मुझको 2 बजे के बाद 2:30 बजे के पहले इसी बीच कॉल आई थी। तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। एक दो कॉल आई, फिर कॉल आई तो मैंने देखा, मैंने रिसीव किया। तो मुझसे बोला गया कि घर चले आओ दोनों लोग, क्योंकि बंटी को, मैं क्लियर भी नहीं हो रही थी बंटी की कोई और, क्योंकि बंटी को जो है चोट लग गई है। मुझे क्लियर कौन नहीं बताया बताया। आपको? गांव के लोग बताए नहीं कि नहीं कोई नहीं, रिश्तेदार? मेरी मौसी की कॉल आई थी। अच्छा। पहले मेरी मामी की लड़की व्हाट्सएप पे कॉल कर रही थी, अच्छा। मैं नहीं उठाई। मौसी का कॉल आया तो मैं फिर बोली घर चली आओ। मैं बोली क्या हुआ? मुझे लगा मम्मी को कुछ हुआ है। तो उसके कोई बाद बताया नहीं साहब? नहीं, बोली बस चली आओ, बंटी को चोट लगी, हॉस्पिटल में है। मैं गाँव में फ़ोन की। ये कब की बात है? परसों की बात है? गुरुवार की? हाँ, गुरुवार को कितने बजे? 2-2:30 बजे। अच्छा, आपको फोन मिला था? ठीक है। उसके बाद जो है फिर क्या, जो है फिर मैं गाँव में फ़ोन करी एक लोगों को, कॉल नहीं लगा। मम्मी को फ़ोन की, नहीं लगा। भाई को कॉल की, उठा ही नहीं। अच्छा। उसके पे कॉल मैंने तुरंत किया, कॉल नहीं रिसीव हुआ। जो है, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं होता था कि कॉल नहीं रिसीव करता है। अच्छा। कॉल रिसीव करके काट देगा, मैसेज कर देता था कि अभी बात करो, लेकिन रिसीव करता था वो कॉल, बताता था। उसके बाद जो है मैं गाँव में कॉल की, खानदान के ही लोग, तो वो बोले, वो बात ही नहीं कर पाए। कोई लिया उनसे, वो मुझसे डायरेक्ट बोला बंटी को गोली लगी, एक्सपायर कर गया। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली कंफर्म मुझसे एक बार बात कराओ, दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, वो लोग छिपा रहे हैं, फिर इधर उधर बातें कर रहे हैं। हम लोगों से बोला गया घर आओ घर, हम भी कोई आपको कंफर्म नहीं दे पाया नहीं नहीं सूचना कि आप चले आओ? नहीं, आप ये डाउट तो में? था कि आप आओ, ये अच्छा। कंफर्म था तुरंत निकलो वहाँ से। अच्छा, ये तो हम दीदी तुरंत वहाँ से निकले। उसके बाद रास्ते से बस से ही आ रहे थे हम लोग, फिर कोई गया था लेने, रिलेशन के ही गए थे लेने, आधे रास्ते से हम लोगों को लेके आए। हमको तब तक नहीं पता था कि मेरी मम्मी जैतपुर थाने में है और ऐसी ऐसी बात है। मुझसे फिर बीच में बताया गया कि हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, ठीक हो जाएगा, ये वो, सीरियस है, बस ऐसे ऐसे। तो आप वहाँ से कितने बजे निकली? हम लोग तुरंत 2:30 2:30 3 तुरंत, कुछ लेना ना देना, उठाना चले आना। बस यहाँ वहाँ से कितने बजे निकली, पहुँची? 10 बज गया आने में, रात क्योंकि को? हाँ, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक वगैरह हाँ था, हाँ, रात का मैटर था। 2:30 बजे सिविल लाइन वगैरह जाने में लेट लगता है ना। 4 बजे करीब वहाँ से बस निकली मेन जगह से। 4 बजे बस निकली वहाँ से? हाँ, हम लोग को बस 3 साढ़े 3 बजे मिली, वहाँ से 4 बजे 10 बजे निकली। आप कहाँ उतरी? हम लोग घर ही, और हम लोग सुजानगंज उतरे थे। अच्छा। वहाँ से भैया पिकअप किए थे, लाके घर उतारे। मम्मी थी। मम्मी थी घर पे मौजूद थी? अच्छा।
तो मम्मी कुछ बताइए आपको कि क्या हाँ कर वही बता रही हैं कि जो है उन लोग धमकी दे रहे थे। तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी उस समय। हाँ तो कल क्या हुआ, पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम में मैंने सुना, मैंने पूछा भैया से तो बोले कि नहीं बुलेट लगी है उसको, बुलेट आया है रिपोर्ट में। अच्छा। और बॉडी भी आई थी घर पे, हम लोग देखे नहीं। हम लोग बोले एक बार चेहरा दिखाओ, बोले नहीं चेहरा देख नहीं पाओगे, कुछ होता होगा उन लोगों का पोस्टमार्टम का। तो जो है तो नहीं, हम लोग बोले लाश नहीं जाएगी, पहले इंसाफ दिलाइए, हम लोगों को क्लियर बताइए। बोली लाश रोक कर कुछ नहीं होगा, जो है सब आप लोगों के साथ है, इंसाफ मिलेगा, कानून का। प्रशासन ने आश्वासन दिया कुछ? हाँ यहाँ के प्रदीप कुमार थे, उनका रिकॉर्डिंग भी है, वो बोले कि नहीं कार्रवाई की जाएगी। कौन है? यहाँ के एसएचओ वगैरह क्या है अच्छा। मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन वही हेड थे, मुझे इतना पता है। बोले कि मेरे अंडर नहीं है क्योंकि ये मेरा थाना मेरे क्षेत्र में आप लोग हो, लेकिन इंसिडेंट उस क्षेत्र में हुआ है तो जैतपुर थाना इन्वॉल्व है। काम भी कर रहे हैं, बस हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और सही इंसाफ मिले। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ है। पिता 10 साल पहले ही गुजर गए हैं। एक भाई था, इकलौता भाई, जो परिवार को चला रहा था। बहनों की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, पढ़ाना लिखाना, आगे भविष्य जितना भी आगे इनका जीवन था, तमाम तरह से जो संकट आते भाई ही संभालता, उस रिश्ते को आगे बढ़ाता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पिता नहीं है और भाई को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोई नेचुरल डेथ नहीं है। इतना यूपी में, उत्तर प्रदेश का क्राइम देखिए आप कि आए दिन गोली मारकर हत्या किया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी दूध बेचने वाले व्यक्ति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आजमगढ़ में, उनके भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधियों में कोई डर नहीं है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि यहाँ का कानून व्यवस्था सही है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं इस बात का सबूत है कि अपराधियों में कोई डर नहीं है। परिवार आज टूटा हुआ है। प्रशासन से उम्मीद लगा रहा है कि परिवार को चलाने। बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे राइट प्रोवाइड करता है। हम ये होप कर रहे हैं कि जो हमारा प्रशासन है वो हमें फेयर जस्टिस दे। जी परिवार को कोई मतलब किसी सदस्य को किसी नौकरी वोकरी का कोई ऑफर है ऐसा कुछ? अभी तो कुछ नहीं, हम लोग पढ़ ही रहे थे, यही हम लोगों को होप थी, हम लोग 100% श्योर थे कहीं ना कहीं कोई जॉब लगेगी, क्योंकि हम लोग मेहनत इतना करते थे। अभी तो सब बिखर गया है, पढ़ाई लिखाई आगे क्या होगी कैसे होगी ये सब तो नहीं, पर मम्मी की दवा भी चलती है। अच्छा, उसका भी अब तो खराब रहती है। हाँ उनको एंजियोप्लास्टी हुई है ना, हार्ट अटैक आया था, एंजियोप्लास्टी हुई है, प्रॉपर दवा चलती है सुबह शाम दोनों टाइम, सब वो करता था अपना। अच्छा, अब क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं हुआ। तो ये विवाद प्रॉपर्टी का ही विवाद है? खेत, आपका खेत था, उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया, ये विवाद है? हाँ प्रॉपर्टी हम लोगों की थी, बहला फुसला के कि प्रॉपर्टी में तुमको इन्वॉल्व करेंगे, हाँ जो है, और लिखवा लिए जमीन जो है। उसके बाद जो है उस समय कुछ कैश दिए थे थोड़ा बहुत? नहीं, हम लोग हाथ कुछ नहीं आया था, हम लोग लिखे चले आए थे। तो आप लोग कैसे ऐसे कर दिया? नहीं जैसे ये था कि बहुत दोस्ती यारी हो गई उनसे गहरी, बड़े भाई जैसा मानने लगे, कंधे पे कंधा रख के आप चल रहे हो, बड़े भाई जैसा मान रहे हो कि हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, ये ऐसा करो, बढ़िया पैसा तुमको मिलेगा, मम्मी की दवा चलेगी, बहनें भी अच्छे से पढ़ेंगी। तो इंसान को होप होता है ना, नहीं अपने घर खानदान, गाँव खानदान तो नहीं है मेरा, अपने गाँव के हो, उस पूरे के हो, तो ऐसा तो कभी नहीं लगेगा कि आप ऐसा करोगे। ये आजमगढ़ में एक युवक की हत्या नहीं है, एक दोस्त की हत्या नहीं है, एक विश्वास का कत्ल किया गया है। परिवार से घनिष्ठता दिखाया गया, दोस्ती यारी इस कदर निभाई गई कि परिवार को एक उन लोगों में भाई जैसा व्यक्ति नजर आने लगा। लेकिन उन्हीं लोगों ने छल कपट करके इनकी जमीन हथिया ली और पैसे मांगने पर धमकी देना शुरू कर दिए, और अंत में क्या होता है, इनके भाई को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इतना बड़ा विश्वासघात करने वाले गांव के ही लोग हैं, पड़ोस के ही लोग हैं। आज इंसान किस पे भरोसा करे, इसीलिए भरोसा टूटता जा रहा है, समाज में बिखराव बढ़ता जा रहा है। आज बहन उदास है, लेकिन इसको भरोसा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, हमें न्याय देगा। लेकिन आपको ये वीडियो शेयर करना है और आगे तक इसको पहुंचाना है। प्रशासन के नज़र में आना चाहिए कि ये मामला हाईलाइट हो चुका है और न्याय देना जरूरी है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।